सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में मैं एक बार फिर आ गया हूं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आप पढ़ रहे हैं संधि। संधियों में हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि। इसमें क्या होता है कि इसका बहुत सरल फार्मूला है। आप देखें कि अ प्लस ए बराबर अ और अ प्लस ओ बराबर औ। एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, यहाँ चाहे ए हो चाहे ऐ हो, होगा ऐ ही। यही स्थिति यहाँ भी लागू होती है, चाहे छोटा आ बड़ा, चाहे ओ या औ, होगा औ ही। तो आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस ओ बराबर औ। जैसे उदाहरण से देखते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 प्लस 1। अब देखें, प्लस के अगल बगल वाले वर्णों में मेल होता है, तो प्लस के पहले क है, क में अ निकाल लेना है, हमें स्वर निकाल लेना है। हमने निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, यहाँ मिल गया ए। अब नियम देख लीजिए, आ प्लस ए बराबर ऐ, यहाँ ऐ हो गया, मतलब ए पर एक मात्रा चढ़ गई। अब हम देखते हैं, ए के नीचे ए उतारा, का में से आ निकाला आपने तो का आधा रह गया, प्लस के नीचे प्लस लगाया, आ और ए के बदले आय आदेश हो गया, और ऊपर का बचा है, जोड़ दीजिए। ए का आधा है, आगे स्वर है तो का पूरा हो गया, और आय है तो डबल मात्रा चढ़ गई, एक का एक, एक का एक बन गया। इसी तरह मत प्लस एक के, आ प्लस ए बराबर ऐ, म ता हलंत प्लस आय के बदले ऐ, अधक्का और या। इस तरह ये बन गया मतैक्के। ये रूप निकला, ये रूप निकल कर आया। तो आपने देखा आ प्लस ए बराबर ऐ और आ प्लस ओ बराबर औ। आ प्लस ओ का एक उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा महा प्लस ओज। अब देखिए, हा में बड़ा आ छिपा है, हमने निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस आके आपको मिल गया ओ। नियम के अनुसार आ प्लस ओ बराबर औ, डबल मात्रा वाला। माँ के नीचे माँ, हा आधा रह गया, प्लस के नीचे प्लस, आ ओ के बदले आओ, और जा ऊपर बचा है, प्लस जा, जोड़ दीजिए, बराबर। ये माँ, हा आधा है, आगे स्वर है, पूरा हो गया, औ है तो डबल ओ की मात्रा चढ़ गई, और जा, महोज। ये है वृद्धि संधि। दो चीजें हैं, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस ओ बराबर औ। अब मैं आपको कुछ शब्द देता हूं और उनका संधि विच्छेद कीजिए। जैसे संधि विच्छेद करो। आप मेरे साथ लिखते जाइए, क्योंकि आपको अभ्यास के प्रश्न ही हल करना है। तवयो, अधरोष्ठ, ममयो। तवयो, अधरोष्ठ, ममयो और रमेश्वर्य। और कोई बनौषधि। इस तरह। और आपके पास सामान्य हिंदी की जो भी पुस्तक है उसमें पूरी सारणी दी हुई है, आप उसमें अध्ययन करते रहें और उससे बना बना के देखते रहें। तो ये रही वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में एक आसान सी ट्रिक आपने देखी कि ऊपर आप देखें डबल मात्रा, मतैक्य में डबल मात्रा, बनौषधि में डबल मात्रा, तवयो में डबल मात्रा, अधरोष्ठ में डबल मात्रा, रामेश्वर्य में डबल, ममयो में डबल, महोज में डबल। बात समझ में आ गई कि अगर किसी शब्द पर चाहे आई की डबल मात्रा चढ़ी है, चाहे औ की डबल मात्रा चढ़ी, डबल होनी चाहिए दो, चाहे आई की डबल मात्रा चाहे औ की डबल मात्रा, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, वो वृद्धि संधि होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप इसे जल्दी से उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप आराम से लिखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली संधि है
यण संधि जो कि बड़ी संधि है और बड़ी महत्वपूर्ण भी है, यण संधि, और जितनी बड़ी है उतनी आसान है। एक बार बस आपको करना क्या है कि बात समझ जाइए कि है क्या इसमें। संधि में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। संधि को रटने की ज़रूरत नहीं है, संधि को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यण संधि, यण संधि, और इसका सूत्र है इको यणच्ची, इको यणच्ची, इको एक साथ, यणच एक साथ, इको यणच्ची, ये इसका सूत्र है। अब मैं सूत्र का अर्थ आपको बाद में बताऊंगा, पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है इसकी कि इसमें मुख्यतः ये होता है ई, उ, री और लरी, य, व, र और ल। कब? असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर। बस इतनी ही यण संधि है। यण संधि बहुत आसान है और बहुत आसान है। इसकी परिभाषा अगर आप वैसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ई, उ, री, लरी के बाद अगर कोई असमान स्वर आ गया तो ई के बदले या, उ के बदले वा, री के बदले र और लरी के बदले ला हो जाता है। परिभाषा फिर से देखें, ई, उ, री, लरी के बाद कोई असमान स्वर आ गया तो ई के बदले या, उ के बदले वा, री के बदले र और लरी के बदले ला हो जाता है। असमान स्वर आप जानते हैं कि छोटा आ अगर है उसके बाद ई आ जाए तो असमान हो गया, उ आ जाए तो असमान हो गया, ए आ जाए तो असमान हो गया। समान कब होगा? जब छोटा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ जाए, ई के बाद छोटी ई या बड़ी आ जाए तो ये समान हो गया। ये कह रहा है कि ई, उ, री, लरी के बाद कोई असमान स्वर आ गया तो ई के बदले या, उ के बदले वा, री के बदले र, लरी के बदले ला हो जाता है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझेंगे। जैसे इति प्लस आदि, यहाँ देखिए प्लस के अगल बगल वाले अक्षरों में मेल होता है तो प्लस के पहले हमें ती, ती में ई छिपी है। अब बड़ी चतुराई से ई देखिए कैसे बैठी हुई है, निकलने का इसका मूड नहीं है, ज़बरदस्ती हमने निकाला तो यहाँ आई ई, प्लस के नीचे प्लस, बड़ा आ इसे मिल गया आगे। नियम के अनुसार ई है तो या हो जाएगा बराबर या, और चूंकि यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए या पर आ का डंडा पहले ही चढ़ा दीजिए जिससे भ्रम ना हो। आपने देखा कि इति प्लस आदि है, प्लस के पहले हमें ई मिल गई, ई हमने निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस, बड़ा आ, ई के बदले नियमानुसार या होता है, हमने या लगा दिया। अब देखिए छोटी ई से कोई छेड़छाड़ है नहीं, इसे यहाँ उतार लीजिए, ता में से ई निकल गई तो ता कितना हो गया? आधा, प्लस के नीचे प्लस लगाइए, इस ई और इस ई के बदले या आदेश हो गया और ऊपर बची दी, दी ऐसे लिख दिया हमने। अब जोड़ दीजिए ई, ता आधा है, आगे स्वर नहीं है, स्वर होता तो ये पूरा हो जाता, इसलिए इत्यादि बन गया। ये हमारी संधि रही, इसे कहते हैं यण संधि। तो आपने देखा ई के बदले या आ गया। अब एक उदाहरण देखते हैं, उ के बदले वा। मधु प्लस अरि, देखिए धा में ऊ छिपा है, हमने ऊ निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, यहाँ आपको आ मिल रहा है, दोनों असमान हैं तो असमान होने पर ही ऊ के बदले वा हो जाएगा बराबर वा। अब चूंकि यहाँ हलंत होता, हलंत क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ आ बैठा है, इसने इसे पूरा कर दिया। अब उतारिए, माँ, धा में से ऊ निकाल लिया तो आधा रह गया, ऊ और वा के बदले वा हो, ऊ और आ के बदले वा हो गया और री बची है मध्वरी। मधु नामक राक्षस के, अरि माने शत्रु, दुश्मन, मधु नामक राक्षस के दुश्मन मध्वरी भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो आपने देखा ई के बदले या कैसे होता है, ऊ के बदले वा कैसे होता है, अब री के बदले रा कैसे होता है ये देखेंगे। हमने लिया पितृ प्लस आदेश, एक शब्द ले लिया हमने
पितृ प्लस आदेश। अब देखिए प्लस के पहले री छिपी है, ता में री छिपी है, हमने इस छिपी हुई री को बाहर निकाल लिया। प्लस के नीचे प्लस, यहाँ साक्षात बड़ा आ मिल रहा है। री के बाद अगर असमान स्वर आए परिभाषा के अनुसार तो री के बदले र हो जाता है। र हलंत नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्वर बैठा हुआ है, इसलिए इसे पूरा कर दिया है। अब देखिए पा के नीचे पी तो हो गया, ता में से री निकाल लिया तो ता बचा आधा। प्लस के नीचे प्लस लगाया आपने, री के बदले रा आदेश हो गया, और आ का डंडा है तो एक आ का डंडा और चढ़ेगा, और देश में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये सही है। अब जोड़ दीजिए पी, ता आधा है, आगे स्वर नहीं है इसलिए ता पूरा नहीं होगा, तो ता आधा में रा फिट हो जाएगा, पित्रा देश। ता आधा है, रा पूरा है, ये बन गया पित्रादेश। अब एक शब्द और ले लीजिए, लरी बचा है आपका, तो लरी का प्रयोग कैसे होता है? लरी प्लस आकृति, एक ये है संधि, लरी प्लस आकृति। अब देखिए कि लरी स्वयं, इसमें ल में री नहीं छिपी है, लरी स्वयं स्वर है, संस्कृत का स्वर है। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे शुद्ध रूप से, मैं टेट के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पढ़ाऊंगा, तो उसमें पूरी संस्कृत में व्याकरण में ये फिर लरी आपकी वर्णमाला में ही होगा, उसमें वर्णमाला थोड़ा अलग से होगी। तो आपने लरी ले लिया, लरी को हमने बाहर निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगाया, यहाँ बड़ा आ गया, नियम के अनुसार लरी है तो ला हो गया, और चूँकि यहाँ हलंत हट जाएगा, यहाँ बड़ा आ है इसलिए हमने ला चढ़ा दिया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा और ला हो गया, तो हमने सबसे पहले ला के नीचे ला उतारा, और कृति बचा है इसमें, प्लस कृति बराबर लाकृति, ये प्रयोग सिद्ध हुआ आपका। लाकृति माने लरी की आकृति। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाया करते थे तो वो लरी के इस रूप में आ जाया करते थे, लरी के रूप में। ऐसा विद्वानों को लगता था, ऐसा हमारे व्याकरणाचार्यों को लगता था कि वो लरी के रूप में आ जाया करते थे। 3 जगह से टेढ़े हो जाते थे। बिहारी लाल ने उन्हें त्रिभंगी लाल कहा है, त्रिभंगी लाल, 3 जगह से जो टेढ़े हों, मतलब गर्दन से, कमर से और पैरों से जब वो बांसुरी बजाते थे। आप छवि उनका ध्यान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जहाँ उन्होंने बांसुरी बजाई है तो वो 3 तरह से टेढ़े होते हैं। तो लरी की आकृति हमारे विद्वानों ने बताई है। लाकृति माने लरी की आकृति वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो आपने देखा कि ई के बदले अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई के बदले या, ऊ के बदले वा, री के बदले रा और लरी के बदले ला हो जाता है। मैंने आपको 4 उदाहरण दे दिया। अब आप अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक से और उदाहरण खोजिए और ऐसे रफ में बनाइए, बना के देखिए, जिससे आपकी गलती ना हो, आपका हाथ शार्प हो जाए, हाथ साफ हो जाए जिसे कहते हैं। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप निखरते जाएंगे। सोना जितना तपता है उतना ही ज़्यादा खरा होता जाता है। आइए अभ्यास के लिए कुछ संधियां मैं आपको देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं साइड में लिखे देता हूं। अभ्यास के लिए कुछ संधियां, आप इनका संधि विच्छेद कीजिए। जैसे स्वागतम, बहुत ज्वलंत, स्वागत छोड़ दीजिए, माँ हटा दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे ये तो पूरी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, स्वागतम संस्कृत जैसा लगता है, स्वागत बड़े प्यार से हिंदी लग रहा है आपको। स्वागत, प्रत्येक, दध्यानय, दध्यानल, दध्यानय कर लीजिए, या है या, दध्यानय। और कौन सा शब्द दे दूं आपको? शुद्ध्युपास से एक बड़ा शब्द दे दूं, क्योंकि आप एक जागरूक विद्यार्थी हैं और संधि का आपको ज्ञान भी हो चुका है, तो शुद्ध्युपास से जरा इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। और अन्वेषण, अन्वय, अन्वेषण, व्यायाम। घबराइएगा नहीं कि ये क्या करें, ये तो बहुत कठिन शब्द हैं, विचार कीजिए। वी प्लस आयाम, व्यायाम, सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य बनाइए, मैंने आपके लिए आसान कर दिया। अनु प्लस अय, अन्वय, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण, दधि प्लस आनय, प्रति प्लस एक, सु प्लस आगत।
लेकिन इन्हें बनाइए ज़रूर, जितना आप बनाएंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। एक शब्द और देता हूँ आपको, अभ्युदय। अभ्युदय। और एक शब्द और देता हूँ, अत्यधिक। तो ये है यण संधि। इको यण अच। अब इको यण अच की चर्चा कर लें। इक यण अच, इसमें तीन चीजें छिपी हैं, इक यण और अच, तीन चीजें छिपी हैं। इको यण अच, इक यण अच। इक एक प्रत्याहार होता है, इस इक प्रत्याहार में ए ओ रे री आते हैं, ये आते हैं। और यण प्रत्याहार में ये आते हैं आपके या व रा ला। और अच माने स्वर, तो इक माने ई उ रे री, ये संक्षिप्त रूप है, संस्कृत में इन्हें प्रत्याहार कहते हैं। महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की, उसमें उन्होंने 42 या 43 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान 42 मानते हैं, कुछ 43 मानते हैं। यद्यपि ये माना जाता है कि इनसे अनंत प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। तो उसमें शब्दों का संक्षिप्त रूप दिया है। जब मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा आपको तब इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, क्योंकि हिंदी में इसकी ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं है, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इक माने ई उ रे री, यण माने य व र ला, और अच माने स्वर। मतलब इक के स्थान पर यण हो जाता है असमान स्वर आने पर। इक के स्थान पर यण हो जाता है असमान स्वर आने पर। यह आपने परिभाषा में देख ली। तो इस तरह हमने आज वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ ली। आगे की जो अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप संधि बची है, अगले वीडियो में मैं आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस इतनी आपसे प्रार्थना है।